जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग ये जानेंगे कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा या और स्पेशल कंडीशन में इक्वल कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग कुछ नंबर सेलेक्ट करते हैं। वो नंबर सपोज a1 a2 a3 a1 a2 a3 अप टू an सेलेक्ट किया गया। अब इसके हम अर्थमेटिक मीन की बात करें तो इसका अर्थमेटिक मीन लिखा जाता है am इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाई n। अब अगर इसके ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स a1 a2 a3 अप टू an एंड होल टू द पावर 1 by n। अब ये जानना है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा कैसे है। तो इसके लिए हम लोग लॉग के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का हेल्प लेंगे और उसके ग्राफ का भी हेल्प लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लॉग का ग्राफ समझते हैं। सपोज ये हमारे पास x एंड y एक्सिस है और अगर हम लॉग के ग्राफ की बात करें तो लॉग का ग्राफ एग्जैक्टली कैसा दिखता है, कुछ इस तरह से लॉग का ग्राफ दिखता है। और ये लॉग में बेस जो है वो ln रखा गया है, बेस e रखा गया है। तो जब भी लॉग में बेस e होता है वो ln ऑफ x रखा जाता है। अब इसमें हम जो नंबर की बात कर रहे थे वो नंबर क्या लिया गया है, तो वो नंबर लिया गया था a1 a2 a3 अप टू an। अब इन्हीं के अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं। और ये मेरा एम क्या है, एम ये है प्रूफ करने का कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा और इक्वल होता है। तो अब इसमें कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, a1 ये a2 इस पे कुछ पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, a3 और ये इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां पे एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया गया an। अब इस a1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिया गया वो कोऑर्डिनेट हम लोग समझते हैं। तो इस a1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो लिया गया सपोज a1 स्मॉल a1 कॉमा। तो अब ये ग्राफ किसका है, ln ऑफ x का है। तो डिफरेंट x कोऑर्डिनेट a1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ln ऑफ a1। फिर उसी तरह a2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a2 कॉमा ln ऑफ a2। अब ये a3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a3 कॉमा ln ऑफ a3। सिमिलरली अगर हम nth पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके लिए x कोऑर्डिनेट an और इसका y कोऑर्डिनेट ln ऑफ an। अब क्या करते हैं, a1 पॉइंट को लास्ट an से ज्वाइन कर देते हैं। अब ये ज्वाइन करने के बाद एक लाइन मिल गया। अब इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद डिफिनिट है a1 को a2 से, a2 को a3 से इस तरह से ज्वाइन करते चले जाएं तो ज्वाइन करने के बाद ये एक तरह का पॉलीगन मिलेगा। अब अगर वो पॉलीगन मिलेगा तो डिफिनिट है a1 से an को ज्वाइन करने वाला लास्ट वाला लाइन होगा। तो अब समझते हैं इसके अंदर एक पॉइंट चूज करते हैं, जो पॉइंट है क्या, तो ये पॉइंट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है उनके सेंटर को। और वो सेंटर जैसे हम ट्रायंगल में सेंट्रोइड पढ़ते हैं उसी तरह से हम इस एन साइडेड पॉलीगन के लिए वो सेंटर एज्यूम कर रहे हैं जिसका हम नाम जी रख रहे हैं। तो अब इस जी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैलकुलेट करते हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है, दैट इज मीन ऑफ ऑल द x कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n, x कोऑर्डिनेट। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका y कोऑर्डिनेट ऐसे अभी y कोऑर्डिनेट से उतना इंपॉर्टेंस नहीं लेना है। अब अगर हम इनके y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो अब इनके y कोऑर्डिनेट का समेशन डिवाइडेड बाय n। अब इनके y कोऑर्डिनेट का समेशन, तो अब इनका y कोऑर्डिनेट क्या है, ln a1 ln a2 ln a3 ln an। चलिए लिख डालते हैं, तो ln a1 प्लस ln a2 अप टू ln an डिवाइडेड बाय n। ये इसका जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया। अब क्या करना है, जी पॉइंट से पास होते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर है, तो अब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं ln x के ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा। तो अब इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो पक्का है कि ये वर्टिकल लाइन है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जी के x कोऑर्डिनेट के समान होगा, एक जैसा होगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n। अब अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो अब y ln ऑफ x लेते हैं।
तो अगर ग्राफ पे कोई पॉइंट है तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर सिंपल a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाई n है तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ln ऑफ सेम टू सेम विच क्वांटिटी, तो ln ऑफ दिस क्वांटिटी। तो अब समझिएगा इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डेफिनेट है इस g पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। अब ये P पॉइंट G के ऊपर है, तो P पॉइंट G के ऊपर है तो डिफरेंट एक्स एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये वाला क्वांटिटी है और G पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये वाला क्वांटिटी है। तो इस ग्राफ के लॉजिक से हम ये डेफिनेटली लिख सकते हैं, इसी ग्राफ के लॉजिक से हम ये लिख सकते हैं, समझिएगा कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है डेफिनेट है इस y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। तो नाउ वी कैन राइट एज ln ऑफ a1 प्लस a2 up to an divided by n is greater than, तो अभी बड़ा दिख रहा है तो बड़े की बात करते हैं, greater than तो y coordinate of g तो that will be ln of a1 plus ln of a2 up to ln of an divided by n। अब चलिए इसमें लॉग की आइडेंटिटीज लगाते हैं। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करते हैं, ln of a1 plus a2 up to an डिवाइडेड बाई n, ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है, ग्रेटर दैन। तो अब न्यूमरेटर में ये पता होगा ln a1 प्लस ln a2 अप टू ln an, तो इसको हम लिख सकते हैं ln a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an। अब ये जो नीचे होल डिवाइडेड बाई n है यहां पे हम 1 बाई n इंटू में कर देते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को अभी कुछ नहीं करते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड को लिख डालते हैं एक बार और, सेम टू सेम लिखना है अभी a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाई n। नाउ ग्रेटर देन, तो अब लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये 1 बाई n ln ऑफ दैट क्वांटिटी इसके पावर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा ln ऑफ a1 a2 a3 अप टू an होल टू द पावर 1 बाई n। तो अब ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि लॉग में जब भी बेस बेस a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, बेस का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, डेफिनेटली e का वैल्यू 2.71828 के आसपास होता है, तो डेफिनेट है जब भी बेस का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी भी इससे बड़ा होगा। तो इट मींस दिस इंप्लाइज दैट a1 प्लस a2 अप टू an divided by n is greater than a1 a2 a3 an whole divided by whole to the power 1 by n। अब ये क्वांटिटी अभी हम लोग देख चुके हैं, दिस इज अर्थमेटिक मीन, दिस इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आया। अब उसका क्या कि अब ये इक्वल कब हो सकता है, तो अब ये आप इमेजिन कीजिए कि इन सारे क्वांटिटी में अगर a1 a2 a3 सब इक्वल हो जाए an तक एक कांस्टेंट क्वांटिटी की, और वो कांस्टेंट क्वांटिटी के रखा गया, तो ऐसे केस में जो लेफ्ट हैंड साइड इट मींस अर्थमेटिक मीन है वो क्या हो जाएगा, तो इट मींस k इज एडेड n टाइम्स, तो k इज एडेड n टाइम्स, तो दैट इज nk डिवाइडेड बाय n। तो अर्थमेटिक मीन भी वही हो जाएगा जो सारा क्वांटिटी है। अब अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन इट मींस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्वांटिटी, तो k इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स, तो इट मींस दैट विल बी k टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। इट मींस ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 1 सेम रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n और n कैंसिल हो गया, तो डेफिनेट है ज्योमेट्रिक मीन भी k के इक्वल आया। तो ये स्पेशल केस क्या है कि अगर सारे नंबर्स जिसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं वो सारे इक्वल हैं, तो वहां पे अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब अगर हम कभी भी कोई क्वांटिटी a1 से लेकर के an तक कितने भी सिलेक्ट कर लें, हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा, और स्पेशल कंडीशन में जब सारे नंबर सेम हो जाए तो उसके इक्वल होगा। तो आई थिंक ये रिलेशन आपको समझ आया होगा, जो कि एनडीए के लिए और जेई एडवांस के लिए और मेंस के भी क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको समझ आया होगा। जय हिंद दोस्तों।